अब देखें बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2.13 2.14 ये क्या है न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1.5 माइक्रोकुलाम तथा 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 1.5 माइक्रोकुलाम 2.5 माइक्रोकुलाम, दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र की क्या बताएं, तीव्रता। पहली बात तो बहुत ध्यान से देखिए, एक बार तो मध्य बिंदु पर पहले आपको निकालना है। यहां पर मान लेते हैं O, यहां पर आपको विभव और क्या निकालनी है, तीव्रता। तो आइए आपको दिखा दें, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहां पर पहले विभव निकालते हैं VO पर। तो बहुत आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक बार इनके कारण 1.5 माइक्रोकुलाम अपान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद इसके कारण भी यहाँ पर भी हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, और चार्ज 2.5 माइक्रोकुलाम और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वही 15 सेंटीमीटर। बहुत इजीली निकल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें आप, 15 सेंटीमीटर भी कॉमन कर लें। 1.5 माइक्रोकुलाम 2.5 माइक्रोकुलाम, ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रो क्या कुलाम। आंसर रख दें चुपचाप तुरंत, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या बेटा, कुलाम स्क्वायर मल्टी। अब क्या, ये हो गया 4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और 15 का मतलब 15 होता है, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻2 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, 1 कुलाम से 1 क्या कट गया, कुलाम कट गया। उसके बाद 3 त्रिक का 9 होता है और 3 पचे होता है 15, ठीक है ना, और 4 तें कितना होता है 12 और बटे कितना होता है 5, और +9 -6 +3 -2 पर गया, कितना हो गया बेटा, ये हो गया +5 न्यूटन मीटर बराबर जूल पर कुलाम, मतलब कितना होता है, वोल्ट होता है। यहाँ से अगर आप काट देंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 होता है, 10 की घात कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। ये आ गया यहाँ पर क्या, विभव का मान आ गया, कितना वोल्ट आ गया, 2.4 × 10 घाते कितना 5 वोल्ट मेरा तो आ रहा है, इनका पता नहीं कैसे 4 वोल्ट आ रहा है। एक बार देख लीजिए कैसे इनका नहीं आ रहा, मेरा कैसे क्या हो रहा है, आ रहा है। मुझे तो सब कुछ सही लगता है अभी तक, ठीक है। ये हो गया 4 कैसे 2.5, 4 ही आना भी चाहिए, 2.5 1.5, ये कुल मिलाकर हो गया 4 ही तो हुआ। उसके बाद बटे 1.5, 30 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर, ये हुआ 10 घाते माइनस कितना हो गया 2 कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, 10 घाते -2 पर गया +2 हो गया, 9 में 3, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर इसको डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 5 चौक 2.4 × 10 घाते कितना वोल्ट बेटा, 5 वोल्ट ही आया है। बेटा तीव्रता निकाल लें, उसी पॉइंट पर अगर तीव्रता निकालेंगे आप तो ये देखिए तीव्रता E तीव्रता अगर निकालें तो यहाँ देखें, एक अगर आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखकर देख लें तो ये इस पर इधर प्रतिकर्षण लगाएगा और ये वाला इधर प्रतिकर्षण लगाएगा। अब जाहिर सी बात है ज़्यादा रिपल्सन तो इधर ही होना है, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है। तो जो ई नेट आ जाएगा आपका, वो मैं आपको दिखाऊं, अगर इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, तो बी के कारण ए की तरफ ज़्यादा होगा और ए के कारण इधर की तरफ, मतलब बी के कारण ओ कह दो चाहे, और ए के कारण ओ पर कम होगा। ये हो गया बेटा। अब आप वैल्यू रख दें, ज़्यादा तो यही वाला होगा बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर आप देखें बी का चार्ज रखेंगे तो 2.5 माइक्रोकुलाम, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप ए के चार्ज क्वांटिटी को रख दें 1.5 माइक्रोकुलाम, ये डिस्टेंस वही 15 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें बेटा इसको, तो ई नेट बराबर अगर कॉमन कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को और बटे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये घट जाएगा जब, तो आ जाएगा कितना 1 माइक्रोकुलाम।
अब आप वैल्यू प्रोवाइड कर दें 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर गुणे आप देखें एक का एक माइक्रो का 10 घाते -6 कुलाम का कुलाम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 15 का 15 ही रहने दीजिए, उसके बाद इसको कर दीजिए दशमलव कितना 10 के घाते -4 लिख दीजिए सीधे, ये हो जाएगा। और ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 3 त्रिक्का 9 3 पचे 15 3 त्रिक्का 9 मतलब यही 25 1/25 हो जाएगा। गुणे 9 में से 6 गया कितना बचा 3 बचा -4 ऊपर गया +4 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 की घाते कितना 7 हो गया और न्यूटन पर कितना आ गया कुलाम हो गया, ठीक है ना। ये इतना आ गया आपका। उसके बाद फिर क्या कह सकते हैं कि इसको 4 गुणे 10 घाते 5 ये हो जाएगा ई नेट आपका 4 गुणे 10 घाते 5 और कितना बेटा न्यूटन पर कुलाम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया। और तीव्रता की जो दिशा होगी अच्छी सी बात है बी से किसकी ओर होगी ई की ओर, जाहिर सी बात है बी टू ए की तरफ होगी ये तीव्रता जो है, ठीक है। इतना आ गया आपका निकल के। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या चीज हमसे कह रहा है बेटा। अब देखें इस प्रश्न में आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोनों आवेश ये 1.5 माइक्रो कुलाम और वही 2.5 माइक्रो कुलाम, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर ये हो गया। इतनी दूरी पर कोई और बिंदु है, यहां पर भी विभव पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर विभव पूछने के लिए आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, दोनों के कारण विभव बताना पड़ेगा, इसके कारण भी इसके कारण भी। इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो। अब यहां पर विभव पहले निकाल देते हैं आसानी से। VO तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए के कारण वही 1.5 माइक्रो कुलाम बटे यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो AO। फिर इसके कारण भी ऐसे निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज 2.5 माइक्रो कुलाम। ये जो डिस्टेंस है आपका BO इसको रख दो। ये AO BO मान में वैसे क्या होंगे बराबर होंगे, मैं भी आपको निकलवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो कॉमन निकले उसको कॉमन कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन होगा मल्टी और कौन कॉमन हो जाएगा AO और BO बराबर है। AO BO बराबर है, मैं दोनों को आपको बता दूं AO बराबर BO बराबर R लिख देता हूँ, ठीक है ना। कॉमन कर लो। अब कर दिया मैंने कॉमन। यहाँ बचा 1.5 माइक्रो कुलाम 2.5 माइक्रो कुलाम कुल मिलाकर के 4 माइक्रो क्या हो गया कुलाम हो गया। यहाँ से जरा दिमाग लगा दो क्या हो जाएगा VO बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर मल्टी 1 बाई कितना R लिखा हुआ है 1/R। R का मतलब कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये दूरियाँ जो आपको समझ में आ रही हैं यही तो आपको अभी क्या नहीं है पता नहीं है, तो यही आपको निकालना है। मैं निकलवा देता हूँ। देखो ये 10 है, ठीक है ना। ये टोटल पिछली बार कितना सेंटीमीटर था 30 सेंटीमीटर था, यही जहाँ तक है 30 ही सेंटीमीटर। हाँ 30 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है ना। तो ये 30 सेंटीमीटर तो ये आधा हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 और ये 10 कर्ण निकाल दो। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 15 15 225 और 10 धाम कितना होता है 100। 400 कितना हो गया 25 हो गया। और 425 का क्या निकाल देना है वर्गमूल निकाल देना है। सॉरी 325 का वर्गमूल 18 ट्रियम कितना होता है 18 ट्रियम 18 अट्ठे 144 18 एकम 18 18 10 38 38 4 32 324 कुल मिलाकर 18 आ जाएगा, ठीक है ना। लगभग 18 अप्रॉक्स टू बी। तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज़ 0.18 मीटर बेटा, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। अब छिरकुटाई मत करिए एकदम 0.18 मीटर 4 माइक्रो कुलाम, ठीक है ना। तो 4 माइक्रो का मतलब 10 घाते -6 कुलाम 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 गुलाम हो जाएगा, मीटर से मीटर 19 हो जाएगा। VO बराबर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। +2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद 9 दूनी 18 होता है, ये 2 दूनी 4 होता है, 2 हो गया 10 की घाते 9 2 11 में से 6 गया कितना बचा 10 घाते 9 बचा। न्यूटन मीटर बराबर जूल पर कुलाम बराबर कितना होता है वोल्ट होता है। 2 गुणे 10 की घाते कितना बेटा 9 वोल्ट, कम से कम 2 गुणे। अब देखिए कभी आज तक ऐसा होता ही नहीं कि मेरा आंसर और किताब का आंसर क्या कर जाए मैच कर जाए। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हमसे हो जाती है, कहाँ हम छोड़ देते हैं। देख रहे हैं 9 2 11 हुआ और 9 2 11 में से जब 6 गया तो कितना बचा बेटा 9 2 11 में से जब 6 गया तो ये बचा होगा कितना
11 में 6 गया तो 5 बचा, 2 बड़े 10 घाते कितना उठा, 5 उल्टे मैच कर गया। यही हमसे गड़बड़ी हो रही थी। अब निकालना है इसी बिंदु पर क्या, तीव्रता। आइए जगह बनाते हैं, उसके बाद तीव्रता क्या करते हैं, निकालते हैं बेटा। देखो बेटा, इसी बिंदु पर निकालनी है तीव्रता। बहुत सीधी सी बात है। अगर यहां धन परीक्षण आवेश रखो, ये इस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे इस तरफ, ये लगाएंगे यहां पर, इसको ओ कह दो, ओ। लगाया। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो प्रतिकर्षण लगा बेटा, बहुत आराम से ये हो गया, और ये भी इस पर इधर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। ठीक है, ये ए के द्वारा ऊपर लगा है, बी के द्वारा ऊपर। अब कई बातें हैं, इनका जो परिणामी होगा, इनका जो कौन होगा, परिणामी, सबसे बड़ी बात है वो कहां से जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यही है कि इनका परिणामी कहां जाएगा। कुछ बातें और आपसे कर लेते हैं कि अगर इस वाले ई का 2 पार्ट कर दें, दो पार्ट कैसे, ई ए ओ का 2 पार्ट कर दिया। अगर ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको ई माना है ना, इसको ई डैश मान दें, तो इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। इधर वाला ई डैश कॉस थीटा और नीचे वाला ई साइन थीटा, ई डैश साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, सही से लिख दूं, आप सोच रहे होंगे कैसे, जानते हैं क्या, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये तो कोण भी बराबर होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये संगत कोण, इस थीटा का ये भी संगत कोण। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दें, आपको इस पॉइंट पर 2 तीव्रता मिल गई, ई डैश कॉस थीटा, ई डैश कॉस थीटा, इधर इधर। अब देखो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ये आपको निकालना पड़े, तो बहुत जाहिर सी बात है, ये चार्ज ज़्यादा है, इसके कारण इधर वाली तीव्रता ज़्यादा थी, तो ये वाला मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ई डैश क्या बेटा, कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, आइए निकाला जाए। भाई क्या किया जाए, आइए पहले यहां पर देखो, इन दोनों में कौन ज्यादा है, ई डैश कॉस थीटा की ई कॉस थीटा। आइए निकालते हैं। सबको पता है कि क्षैतिज वाले में, हॉरिजॉन्टल वाले में ज्यादा यही है, ई डैश कॉस थीटा, ई कॉस थीटा कम है। कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए, ई डैश माइनस ई। आइए ई डैश भी निकाल लो, इनके कारण यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर, 18। इसको आर रखो, या रख ही दो इसी वक्त। रखी दो, आ जाएगा, वैल्यू भी रख दिया जाए। 18 सेंटीमीटर बाहर कर लो,
माइक्रो, इतने में से ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 कूलाम। 1 कूलाम से 1 कूलाम 1 मीटर से ये मीटर, इसका तो स्क्वायर होगा, कट जाएगा सब। अब बचा क्या, बचा 9 न्यूटन पर कूलाम रखा रहने दो बेटा। -2 -2 -4 ऊपर गया +4 और 9 4 13 में से 6 गया, कितना बचा 7। ये इतना आ गया 9 दसगाते अभी तक कितना आया, केवल 7 आया है बेटा, ठीक है ना। अभी इसको और अधिक क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो भगवान ही जाने ये सॉल्व कैसे होगा, भाई निकालना तो पड़ेगा ही कि कैसे सॉल्व होगा, इतना आसान तो नहीं है। अभी cos थीटा की वैल्यू बाकी भी है, 9 दूनी 18, तो 1 बटे कितना आ गया 36 गुणे 10 की घाते 7 न्यूटन पर कूलाम। अभी एक काम करो, cos थीटा रखी दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार कितना हो जाएगा 15 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा 15 बटे 18, इसको लिख दो cos थीटा की वैल्यू। और 15 बटे 18 जब आई गया तो एक काम करो, 3 × 5 = 15 और 12 तिहाई कितना 36, तो 5 बटे 18 गुणे कितना 12, 18 गुणे 12 रहने दो और 10 घाते 7 न्यूटन पर कितना बेटा कूलाम। न्यूटन पर कूलाम ये आ गया। चलिए ये अभी क्या आया है निकल कर, ये आया है EH, ये EH आया है हॉरिजेंटल, ठीक है ना, ये हॉरिजेंटली आया है बेटा। अभी केवल कितना आया तो मिला करके 10 की घाते 7 आया है। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, 5 बटे 18 गुणे 12, इसी वक्त सॉल्व भी कर दो, क्या करना है 500 कर दो इसको, 18 गुणे 12 कितना होता है 12 × 8 = 96 और 12 × 1 = 12 9 कितना होता है 12 × 1 = 12 12 × 8 = 6 हो गया और 12 × 1 = 12 12 8 20 1 21 216 कै बार जाएगा 2 बार जाएगा और हो जाएगा कितना ये 216 दूनी कितना हो जाएगा 400 कितना होता है 432, ये हो गया लगभग 2 समथिंग कुछ आएगा और 2.3 मैं मान लेता हूँ 2.3 लगभग मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो आ गया EH हॉरिजेंटल जो आ गया ये आया 2.3 गुणे 10 की घाते 5, 2 0 दे दिया था ना बेटा, तभी ना 500 लिखा था, न्यूटन पर क्या कूलाम। और इसकी जो दिशा आई नेट वाले की वो किधर से किधर आई है, वो आई है इसके तो इधर ही आई है। E' cos थीटा ज़्यादा था बेटा, तो इधर ही आई है नेट दिशा, कौन वाली नेट दिशा आई है इधर ही, यानी कौन है वो है EH, ये हो गया इसकी दिशा। अब इन दोनों को निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं बेटा। अब आइए E वर्टिकल निकालते हैं बेटा। ये एक E' sin थीटा प्लस E sin थीटा, E' sin थीटा प्लस E sin थीटा बेटा। E वर्टिकल में आएगा E' प्लस E और sin थीटा, और आपको बता दें E' 1/4πε0, E' इसके कारण है 2.5 माइक्रो कूलाम, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा वही कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना 18 सेंटीमीटर, वही प्लस 1/4πε0 मल्टी 1.5 माइक्रो कूलाम बटे 18 सेंटीमीटर।